हेलो दोस्तों, स्वागत है एलटी एजुकेशन स्टडी पर। आज का टॉपिक पोल साइंस। आज का पहला प्रश्न, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति के विरुद्ध, ऑप्शन बी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी भारत के उपराष्ट्रपति और ऑप्शन ई उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल प्रसाद पर्यंत पर बने रहते हैं। अन्य कौन पदाधिकारी है जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं अपने पद पर? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होगा। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से लिया गया है। फ्रेंड्स, महाभियोग लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को लिखित सूचना देनी होगी। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लाया गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित करके ही हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछड़ा जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? ऑप्शन ए जगजीवन राम, ऑप्शन बी काका साहब कालेकर, ऑप्शन सी बी.डी. शर्मा, ऑप्शन डी बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन ई उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर बी काका साहब कालेकर। बी.आर. अम्बेडकर जी प्रारूप सभा के जनक या पिता कहे जाते हैं। अभी तक 2 पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। पहला काका कालेकर की अध्यक्षता में 1953 में किया गया और दूसरा पिछड़ा आयोग का गठन बीपी मंडल की अध्यक्षता में। फ्रेंड्स, रिपोर्ट लागू किया गया बीपीसी के द्वारा। ओबीसी में 27% आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन बी एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन सी रजनी कोठारी, ऑप्शन डी एम.एम. नेगी और ऑप्शन ई उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी रजनी कोठारी होगा। इसका राइट आंसर सी। फ्रेंड्स, इंडिया डिवाइडेड जो पुस्तक है यह किसने लिखा, क्या आपको पता है? तो यह राजेंद्र प्रसाद जी का पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड। एम.एन. श्रीनिवासन यह प्रसिद्ध संस्कृतिकरण अवधारणा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत हुआ है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 74 फर्स्ट, ऑप्शन बी अनुच्छेद 78, ऑप्शन सी अनुच्छेद 352, ऑप्शन डी अनुच्छेद 356, ऑप्शन ई उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 में एक ही जगह कैबिनेट शब्द का प्रयोग हुआ है। फ्रेंड्स, मंत्रियों की प्रकार की बात की जाए तो
पहला कैबिनेट मंत्री। यह मूल संविधान में कैबिनेट शब्द का उल्लेख नहीं है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया कैबिनेट मंत्री और दूसरा राज्य मंत्री। राज्य मंत्री दो हो जाएंगे, पहला राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री जो कैबिनेट मंत्री के अधीन रहेंगे, तीसरा उप मंत्री। फ्रेंड, यह प्रश्न पूछेगा कि मंत्री की संख्या कितनी होगी, तो 91वें संविधान संशोधन के द्वारा 15% से अधिक नहीं होगी। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन है और अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है। अनुच्छेद 78 क में पीएम सूचना देंगे कि राष्ट्रपति को। 78 ख में राष्ट्रपति सूचना मांग सकते हैं। फ्रेंड, 74 पहला में मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सरकारी भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन हो सकता है। ऑप्शन ए सामान्य बहुमत से, ऑप्शन बी कम से कम 2/3 बहुमत से, ऑप्शन सी कम से कम 3/4 बहुमत से, ऑप्शन डी संशोधित नहीं किया जा सकता, ऑप्शन ई उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी कम से कम 2/3 बहुमत से। फ्रेंड, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। यह भाग 20 और अनुच्छेद 368 में है। 3 प्रकार से संविधान संशोधन हो सकते हैं। पहला साधारण रीति से, दूसरा विशेष बहुमत 2/3 और तीसरा कठोर संशोधन आधे से अधिक राज्यों की सहमति से। फ्रेंड्स, राज्यों के क्षेत्र का नाम सीमा में परिवर्तन करना है तो साधारण रीति से संशोधित हो जाएगा। ये प्रश्न पूछेगा कि ये शक्ति किसको है, तो संसद को दिया गया है। राज्य में संशोधन करने की शक्ति संसद को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस सन किया गया था। ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1956, ऑप्शन डी 1957, ऑप्शन ई उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी 1956। भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। फ्रेंड्स, 2014 में इसी आंध्र प्रदेश राज्य से तेलंगाना राज्य का गठित किया गया। तेलंगाना राज्य 29वें राज्य के रूप में गठित हुआ। अनुच्छेद 1 में इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, भारत को कहा गया, अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। भारत में संघात्मक शासन अपनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं। ऑप्शन ए अल्पतंत्र, ऑप्शन बी एकतंत्र, ऑप्शन सी धनिक तंत्र, ऑप्शन डी राजतंत्र, ऑप्शन ई उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए अल्पतंत्र। फ्रेंड, राजतंत्र प्राचीन काल राजतंत्र सारी शक्तियां राजा में निहित होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है। ऑप्शन ए केवल 2 विकल्प, ऑप्शन बी केवल 1 विकल्प, ऑप्शन सी भरे जाने वाले पदों से एक कम विकल्प, ऑप्शन डी उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी है, ऑप्शन ई उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी
उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी है। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति का चुनाव पढ़ते हैं जो कि संवैधानिक प्रमुख है। प्रेसिडेंट अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है और यह चुनाव होता है एक अनुपातिक पद्धति के एकल संक्रमणीय मत के द्वारा। एक अनुपातिक पद्धति के एकल संक्रमणीय मत के द्वारा गुप्त मतदान के द्वारा होता है। इनको चुनाव में विजयी होने के लिए निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है। इसका मतलब है 50% से अधिक मत लाने होता है। लोकसभा का चुनाव की प्रक्रिया क्या है? तो फर्स्ट पोस्ट द पोस्ट। इसका मतलब यह हुआ कि सर्वाधिक मत लाने वाले व्यक्ति विजयी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है? ऑप्शन ए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, ऑप्शन बी चुनाव आयोग अपनी बैठकों की कार्यवाही में, ऑप्शन सी राजनीतिक मामलों पर कैबिनेट समिति, ऑप्शन डी भारत की संसद, ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। फ्रेंड, राजनीतिक दल को मान्यता कौन प्रदान करता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 से 329 में इसका उल्लेख है। यह संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय को याद रखिएगा, जैसे लोकसभा आयोग अनुच्छेद 315 में उल्लेख है, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में इसका उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया? ऑप्शन ए अनुच्छेद 330, ऑप्शन बी अनुच्छेद 331, ऑप्शन सी अनुच्छेद 332, ऑप्शन डी अनुच्छेद 333, ऑप्शन ई उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330 लोकसभा में एससी और एसटी का आरक्षण है। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 331 में लोकसभा के एंग्लो इंडियन नामित होते थे राष्ट्रपति के द्वारा। इसको 104वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 332 विधानसभा में एससी और एसटी को आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में किसके तहत की जाती है? ऑप्शन ए सूचना का अधिकार अधिनियम 2006, ऑप्शन बी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, ऑप्शन सी सूचना का अधिकार अधिनियम 2002, ऑप्शन डी केंद्रीय सूचना आयोग अधिनियम 2005, ऑप्शन ई उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी गृह मंत्री, ऑप्शन डी राष्ट्रपति, ऑप्शन ई उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी राष्ट्रपति। भारत में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। फ्रेंड, राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। यह अनुच्छेद 53 में है।
और अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन आयोग का गठन का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? ऑप्शन ए राधा कृष्ण माथुर, ऑप्शन बी हीरालाल सामिया, ऑप्शन सी विजय शर्मा, ऑप्शन डी ए सूर्य कुमार, ऑप्शन ई उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी हीरालाल सामिया। 6 नवंबर 2023 से भारत में मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1964 में, ऑप्शन बी 2005 में, ऑप्शन सी 1972 में, ऑप्शन डी 1988 में, ऑप्शन ई उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है 1964 में, बहुसदस्यीय आयोग है। भ्रष्टाचार का निवारण की सर्वोच्च संस्था केंद्रीय सतर्कता आयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति ने केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की सिफारिश की? ऑप्शन ए सरकारी समिति, ऑप्शन बी संथानम समिति, ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन डी नरसिंघम समिति, ऑप्शन ई उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी संथानम समिति। फ्रेंड्स, बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी एक समिति है। इसकी स्थापना 16 जनवरी 1997 को हुई। इसका गठन भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के कामकाज की जांच के लिए किया। इस समिति के अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। समिति ने 24 नवंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट पेश की। राष्ट्रीय विकास परिषद ने साल 1958 में समिति की सिफारिशों को मंजूरी दी। समिति ने पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की। समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की।